अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी राउफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रीलांसिंग के पहले क्विज का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये पहला क्विज है, इस वजह से मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगी। क्विज सॉल्व करने के जितने भी रूल्स हैं या जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। आप देख सकते हैं आपके पास राइट हैंड साइड पे क्विज की ऑप्शन के ऊपर ये ब्लिंक हो रहा है, यानी कि 2 क्विजेस पेंडिंग हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। फर्स्ट वन आपके पास फ्रीलांसिंग का क्विज नंबर 1 और उसके बाद वर्डप्रेस का भी क्विज है। आज मैं आपके साथ फ्रीलांसिंग का क्विज शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह फर्दर मैं आपके साथ वर्डप्रेस का जो क्विज का सोल्यूशन है वो भी शेयर करूंगी। आपको टेक क्विज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। आपने फर्स्ट टाइम इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। अगर आप इससे पहले जो है वो कोई क्विज सॉल्व कर चुके हो तो आपको अब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप पहली दफा क्विज को सॉल्व करने जा रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए। मैं आपको बहुत ही कंसाइजली बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने सिंपली आपको बताया कि तमाम तर क्विज जो है वो ऑनलाइन ही अटेम्प्ट किए जाएंगे। हर क्विज को सॉल्व करने के लिए आपके पास तकरीबन 90 सेकंड होते हैं, मतलब कि 1.5 मिनट है। लेकिन आपको क्या करना है कि 1 मिनट के अंदर अंदर अपना क्विज जो है वो सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बाकी टाइम जो है वो बाज़ दफ़ा इंटरनेट की स्पीड प्रॉब्लम करती है या कोई और इशू होता है, तो इसकी वजह से आपका क्विज जो है वो लूज भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने एक दफ़ा एक क्विज को सॉल्व करके सेव कर दिया तो आप वापस उस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, मतलब कि एक आंसर आप एक दफ़ा ही सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप ज़्यादा दफ़ा उस आंसर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्विज सॉल्व करते हुए बैक बटन को प्रेस नहीं करना, बैक स्पेस बटन को भी प्रेस नहीं करना। अगर आप प्रेस करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका वो वाला क्वेश्चन जो है वो आप लूज कर दोगे। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास बोला है कि आपको पेज को अननेसेसरीली रिफ्रेश भी नहीं करना। अगर क्विज को सॉल्व करते हुए आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाती है या आपका पावर है वो खत्म हो जाती है लैपटॉप की, तो उसके नतीजा ये निकलेगा कि आप दोबारा से क्विज अटेम्प्ट तो कर सकते हो, बट वो वाला क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे थे और उस दौरान आपका लैपटॉप ऑफ हुआ है, वो क्वेश्चन आपका लूज हो जाएगा, वो आपको दोबारा नहीं मिल सकता। क्लियर? अब चलते हैं अपने क्विज की तरफ। स्टार्ट क्विज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रीलांसिंग स्किल्स, कॉम्पिटिटिव स्किल्स या लर्निंग स्किल्स। सो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि आपके बात करने का तरीका, आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयर को राजी करते हो, किस तरह से आप उसको इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करते हो कि वो अपना प्रोजेक्ट आपको ही दे। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्विज सॉल्व करने का तरीका तो अब आ गया होगा। इन फ्रीलांसिंग कम्युनिकेशन शुड बी डैश। फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत मुख्तसर, कंसाइज का मतलब होता है जामे गुफ्तगू होनी चाहिए। इनफॉर्मल मतलब कि आप इधर उधर की बातें करनी स्टार्ट कर दो। इनफॉर्मल तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते, आपको प्रोफेशनल यानी कि फॉर्मली बात करनी है। एंड बेनिफिशियल मतलब कि मुफीद। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी कंसाइज। आपकी बात ना बहुत छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी, इतनी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपका कंप्लीट बात जो है वो सामने वाले को समझ आ जाए। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट डिक्लाइन योर करियर एज अ फ्रीलांसर। वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका जो करियर है फ्रीलांसर के तौर पर वो नीचे की तरफ आता है। फर्स्ट है सेटिंग रैंडम रेट्स, इग्नोरिंग रेफरल्स, ओवर फिलिंग योर प्लेट, ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम तर वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका करियर जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मुतासिर होता है। मतलब कि आप रैंडम रेट्स डाल रहे हो, आपका कोई फिक्स रेट नहीं है, आप अपने रेफरल्स को इग्नोर कर रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा, ओवर फिलिंग योर प्लेट का मतलब है आप जरूरत से ज्यादा इतने प्रोजेक्ट्स ले रहे हो कि बाद में आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन डैश। ये तो बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है, मतलब कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फीडबैक इज डैश। फीडबैक क्या होता है? क्लाइंट्स कमेंट्स अबाउट योर वर्क, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, क्लाइंट्स डिटेल्स या वर्किंग डिटेल्स। सो फीडबैक इज द क्लाइंट्स कमेंट्स अबाउट योर वर्क, मतलब कि जो क्लाइंट है वो आपके काम के हवाले से जो भी कमेंट करता है उसको फीडबैक बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, मतलब कि इंग्लिश जो है वो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर कौन सी जुबान है, प्राइमरी, सेकेंडरी, अवॉइडेबल या नीडलेस। नीचे वाले तीनों ऑप्शंस जो से हैं वो तो हो ही नहीं सकते, सेकेंडरी किसी तौर नहीं, अवॉइडेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, जरूरत इसकी बहुत ज्यादा रहती है। ये प्राइमरी लैंग्वेज है, मतलब कि इसके बगैर आप फ्रीलांसिंग में कदम नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ सून यू विल रिसीव अ 5 स्टार फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट, आपको किस तरह से या किस तरीके से अपने क्लाइंट से 5 स्टार फीडबैक मिलता है, कब मिलता है? बिफोर प्रोजेक्ट सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिट करवाने से पहले, आफ्टर बिडिंग ऑन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर बिड करने के बाद, आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद और क्लाइंट के मुतमईन हो जाने के बाद, या फिर आफ्टर प्रोजेक्ट अवॉर्डेड, या फिर प्रोजेक्ट मिलने के बाद। सो बेसिकली जब आप काम कर लेते हो, क्लाइंट को दे देते हो और क्लाइंट उससे मुतमईन भी हो जाता है, उसके बाद आपको 5 स्टार्स मिलते हैं। सो इसका आंसर है थर्ड वन। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ अ फ्रीलांसर कैन इनहेंस हिज और हर स्किल्स। एक फ्रीलांसर जो है वो किस तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके अंदर लिखा हुआ था दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक फ्रीलांसर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन एवरेज टर्न अराउंड ऑफ बिडिंग इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में टर्न अराउंड कितना होता है, एवरेज टर्न अराउंड उन्होंने पूछा है। सो मेरी नज़र में यहाँ पर है 3 आउट ऑफ 5। आपको अगर इसका करेक्ट आंसर कुछ और है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, सो लाजमी तौर पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ, 24/7 वर्क, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। फ्रीलांसिंग के ये तीनों ही डिसएडवांटेजेस हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव को चूज करूंगी। बिकॉज आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको एक कमरे के अंदर बंद रहते हुए काम करना है, आपको 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है बाज दफा, और सोसाइटी से आइसोलेशन फॉर श्योर होती है। बिकॉज एक फ्रीलांसर जो है वो एक कमरे के अंदर बैठकर अपना काम कर रहा है, वो किसी ऑफिस में नहीं जा रहा, उसके कॉलीग्स नहीं है। सो ये तमाम तर जो है ये इसके डिसएडवांटेजेस ही हैं। इसी के साथ हम सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा क्विज हो गया कंप्लीट। आप क्लोज के ऊपर क्लिक कर दोगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे टेक क्विज की जगह यहाँ पर सबमिटेड आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट क्विज था, इस वजह से काफी डिटेल के साथ करवाया है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इससे आपकी हेल्प हुई है, तो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।